मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सबके सब लोग देखें, ठीक है। नो मैटर कि तुम नो फैप पे हो, ठीक है, तुम सोच रहे हो नो फैप पे आने का, ये वीडियो तुम्हें इतना इंस्पायर करने वाली है ना, आगे तुम्हें कुछ भी करना है, तुम्हें बस एक चीज़ समझ आएगी, दैट यू डोंट हैव टू गिव अप। ये तब की बात है जब मैं हर दिन 4 बार मास्टरबेशन करता था। जब मैंने पहली बार नो फैप डिस्कवर किया था तो उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लगा था कि यार क्या ही हो जाएगा, ठीक है, आराम से कर लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैं लॉकडाउन के टाइम से करता हुआ आ रहा था, ठीक है, हर दिन 4 बार हिलाना, ठीक है, फिर पॉर्न वगैरह देखना, इंस्टाग्राम में लड़कियां ताड़ना, ये सब मैं अभी कर चुका हूँ, ओके। और उसके बाद इन सब चीज़ों से निकलना मुश्किल तो था, ठीक है। तो मैंने नो फैप किया और मुझे लगा कि मैं बहुत आसानी से कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं वहाँ गलत था, मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा। तो ऑन डे 17, मुझे अभी भी याद है, आज भी याद है मुझे, ऑन डे 17 मैंने 8 बार रिलैप्स किया, 8 टाइम्स। कैन यू इमेजिन, 8 टाइम्स। वो अंदर का लस्ट वाला बम ऐसा फूटा कि मैं भी सोच में पड़ गया, भाई क्या हुआ एकदम से, व्हाट द फक जस्ट हैपेंड राइट नाउ, ठीक है। मैं खुद भरोसा नहीं कर पा रहा था कि भाई मैंने तो क्या सोचा था कि मैं आराम से रोक लूँगा ये सब चीज़ें, लेकिन मैं नहीं रोक पाया, क्यों हुआ ऐसा। फिर मैंने नो फैप के बारे में और जाना, धीरे धीरे करते करते मैं इस स्टेज में पहुंच गया जहाँ पे मैं फैपिंग को आराम से बीट करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन तुम लोगों के अंदर भी क्वेश्चन होंगे कि भाई मुझसे तो नहीं हो पाता, ये सब फेक है यार, मत बोल, ठीक है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को बोलते हुए सुना है कि भाई प्रो फैप करो, ये सब ज़रूरत नहीं है, नो फैप की ज़रूरत नहीं है, वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ वगैरह वगैरह बोल रहे हैं, तो मैं बहुत कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि वो सब गलत है। एक पॉर्न स्टार ने भी बोला है भाई कि नो फैप तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है, और तुम्हें उस पॉर्न स्टार का नाम जानना तो उसका नाम स्टर्लिन कूपर है, ठीक है। वो भी बोलता है कि भाई नो फैप कुछ लोगों पे काम कर सकता है बड़े आराम से, जैसे मुझ जैसे लोग। अगर मैं फैप करता हूँ, अगर मैं मास्टरबेशन करता हूँ तो मुझे गिल्ट फील होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ओके। तो होता होगा यार, लोगों को अच्छा नहीं, कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, हाँ भाई हम कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं लगता कि नहीं नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, ये अब एडिक्शन बन गई, इससे मेरे को दूर जाना है। तो मेरा भी वही सेम हाल था। सो मेरी गलती थी क्या क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी गलती क्या क्या थी, ताकि तुम लोग भी सीख पाओ। देखो भाई, पहली बात तो मैंने कुछ भी नहीं करता था, पूरे दिन पे बैठा रहता था, बस नो फैप पे हूँ ये बोलता था खुद को हर सुबह उठ के कि भाई मैं नो फैप पे हूँ, आज डे इतना डे इतना डे उतना, और बस आज का दिन मेरे को निकालना है बस, ठीक है। फिर खुद को बोर करता था, खुद को मैं हंसा लेता था, इग्नोर करता था चीज़ों को, ठीक है, काम वगैरह को इग्नोर करता था, जिम वगैरह को इग्नोर करता था, खुद को बोलता था अरे भाई तू नो फैप पे है, कितनी बड़ी चीज़ है, तू नो फैप पे है। लेकिन नो फैप अकेला तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। नो फैप के पास कोई ऐसी सुपर पावर नहीं है जो वो तुम्हें सुपर हीरो बना देगी, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई मैं नो फैप पे आ गया हूँ तो डे 90 पे मेरे एब्स निकल आएंगे अपने आप, मेरी बॉडी बन जाएगी अपने आप, मेरा दिमाग सुपरमैन जितना हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे ज़िंदगी में कोई पर्पस ही नहीं था मैंने नो फैप को अपनी पर्पस बना लिया था कि भाई मैं नो फैप करूँगा, नो फैप कर रहा हूँ भाई, मैं आई एम डूइंग नो फैप। लेकिन यहाँ पे मैं गलत था, तभी मैं बार बार रिलैप्स कर रहा था। ये सब चीज़ें मेरे अंदर थी और तभी मैंने 8 बार रिलैप्स किया था उस दिन। 17 दिन बाद मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे अंदर का जो डीमन था ना वो एकदम से मेरे को खा गया भाई, सच बता रहा हूँ। और मेरे को इतना रिग्रेट हुआ, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने खुद को बेल्ट से मारा। हाँ, तुम भरोसा नहीं करोगे, तुम भरोसा नहीं करोगे, तुम्हें लगेगा कि मजाक कर रहा है आदमी। नहीं भाई, मैंने सच में खुद को बेल्ट से मारा था। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस देखी कि भाई रिलैप्स करने के बाद अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने ऊपर इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी यूट्यूबर्स ने मुझे बताया कि भाई इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद नो फैप पे हैं, उन्होंने भी बहुत, उनकी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की स्ट्रीक है। और तुम लोगों को लगता होगा कि भाई ये नो फैप कर कैसे लेते हैं। भाई मैं सीमेंट डिटेंशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज़ नो फैप नॉट सीमेंट डिटेंशन, ठीक है। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, मैं बताता हूँ। नो फैप क्या होता है ना, नो फैप में तुम अपनी शैम्पेन की बॉटल ले लाते हो, ठीक है, अपने हाथ से, दैट इज़ नो फैप। एंड सीमेंट डिटेंशन इज़ दैट यू डोंट हैव सेक्स, ठीक है, तुम सेक्स नहीं करोगे, दैट इज सीमेंट डिटेंशन। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। और मैं सिर्फ नो फैप को प्रमोट करता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई सीमेंट डिटेंशन में पावर है, मैं उतना गया नहीं अभी आगे, तो इसलिए मैं सिर्फ नो फैप का बता सकता हूँ अभी। एंड लेट मी टेल यू, ये काम करता है। मैंने उसी दिन, ठीक है, अगले दिन से ही जो 17 वाला दिन मेरा गया ना, जैसा गुजरा 8 बार जो मैंने रिलैप्स किया, उसके बाद ही मैंने एक कागज़ लिया, उस पर 1 to 30 नंबर्स लिख दिए, और वो मेरे डेज थे। एक दिन गुजरता था मैं टिक मारता था, दूसरा दिन गुजरता था मैं टिक मारता था, 7वें दिन में आई डोंट नो क्या हुआ मेरे अंदर,
मुझे फिर से अर्जेज आने लग गई, बहुत बुरी वाली, कि भाई तू फिर से कर ले 8 बार, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कर ले। लेकिन मैंने वहाँ पे खुद को शांत किया और मैंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है। देन मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी गलती क्या थी। यही थी मेरी गलती कि मैं कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा था और चीज़ में, मैं बस इसी चीज़ में ध्यान दे रहा था। देन आई स्टार्टेड टू मेक सम आर्ट। बहुत अच्छी आर्ट बनाता हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ एक। और मैंने उसी टाइम से पेंटिंग वगैरह करना शुरू कर दिया। 3-3 घंटा 4-4 घंटा मैं पेंटिंग करता रहता था। और मैंने रियलाइज़ किया जब मैं पेंट कर रहा होता हूँ मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता भाई, मेरे दिमाग पूरा का पूरा फोकस वहीं रहता है, 100% वहीं रहता है, ठीक है। और मैंने तब रियलाइज़ किया कि 4 घंटे मैंने नो फैप के बारे में सोचा ही नहीं, मैंने किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा, ठीक है, फैपिंग के बारे में नहीं सोचा। मैंने वो जो आर्ट पर रिलैप्स किया, मैं उसी चीज़ के बारे में सोचने में लगा हुआ था कि यार क्यों कर दिया, वो भी नहीं सोच रहा था मैं। आई वॉज सच इन अ ग्रेट पीस। मैं क्या पीस में था, क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज़ करी जो चीज़ मुझे करके अच्छा लगता है। ओके, काफ़ी लोगों को बहुत सारी चीज़ें हो सकती है भाई, देखो सब लोगों के लिए अलग हो सकती है। क्या पता तुम्हें पढ़ के, जब तुम पढ़ते हो तब तुम्हें अच्छा लगता हो सकता है जब तुम गाते हो तब तुम्हें अच्छा लगता हो, तो तुम वो सब चीज़ें करो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर मैंने स्टार्ट कर दी मेडिटेशन, जो कि गेम चेंजर था मेरे लिए। मेडिटेशन करने से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहने लगा और मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया, मैं तो ये बोलूँगा। देखो भाई, हर चीज़ की ना एज होती है। अब तुम्हें लगता होगा अरे यार वाई आर यू डूइंग नो फैप, क्यों कर रहा है, क्या हो जाएगा ये करके। देखो भाई, हर चीज़ की उम्र होती है मेरे ख्याल से। अगर तुम वो पहले करते थे, ठीक है, कि भाई 11, 12, 13 साल की उम्र से हम लगे रहे, मज़ा आ गया, 14, 15 मज़ा आ गया। मैं ये सोचता हूँ कि आफ्टर 16 ईयर्स, जब तुम 16 साल के हो जाते हो तब तुम्हें रुक जाना चाहिए। यू हैव टू स्टॉप, ठीक है, क्योंकि भाई उसके बाद फिर तुम इसे लत लगा लेते हो। जब तुम 25 ईयर ओल्ड हो जाते हो उसके बाद भी तुम लगे रहते हो, इवन आफ्टर मैरिजेस उसके बाद भी लगे रहते हो। सो भाई ये कोई चीज़ नहीं है कि हाँ भाई। अब देखो मैं बात करता हूँ एक चीज़ की, अगर मैं तुम्हें रोमन रेंज दिखा दूँ ऐसा बंदा, या एंड्रू टेट दिखा दूँ तुम्हें कोई भी ऐसा अल्ट्रा मैस्कुलिन बंदा दिखा दूँ, क्या तुम उसको देख के बोल सकते हो कि बंदा मास्टरबेशन करता होगा? नहीं भाई, नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आफ्टर अ एज ये चीज़ बेकार है, मत करा करो इन चीज़ों को, ये तुम्हें छोटा दिखाती हैं। यही चीज़ होती है कि भाई बोलते नहीं कि भाई ये बच्चा ना बच्चा ही रह गया, ये बड़ा नहीं हुआ, ही इज़ नॉट अ मैन, ही इज़ स्टिल अ चाइल्ड, वही वाली चीज़ हो जाती है। उसके बाद कुछ हरामजादे यूट्यूबर्स भी थे जिन्होंने मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें डाली कि भाई नो फैप मत करो, प्रो फैप करो, यू हैव टू बस्ट योर नट। ये सब चीज़ें तो बहुत आम है, बहुत बहुत नॉर्मल है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बहुत थी। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मुझे फैप करके बिल्कुल पसंद नहीं आता था, ठीक है, लेकिन मैं तभी भी करता था। ओके, क्यों करता था? क्योंकि वो लत बन गई थी और उस लत को भगाने के लिए मैं कुछ भी कर रहा था, कुछ भी। और उन 17 दिनों के बीच में ना, जितने भी मेरे 17 दिन गुजरे, वो जब मैंने 8 बार रिलैप्स किया, उससे पहले मैंने यूट्यूब में इतना अनाप शनाप चीज़ें आ रही थी, मैंने सब देखी, नो फैप के बारे में हर चीज़ सर्च करी। पर आई डोंट नो वाई मेरा दिमाग क्यों ऐसा चाह रहा था कि मैं फैपिंग को अच्छा बोलूँ। पता नहीं क्यों चाह रहा था मेरा दिमाग ऐसा कि भाई ऐसी वीडियो देख जहाँ पे फैपिंग को अच्छा बताया जा रहा हो। पता नहीं क्यों, मे बी वो इसलिए क्योंकि वो मास्टरबेट करना चाह रहा था। मेरा दिमाग चाहता था कि तू भाई मास्टरबेट कर। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, ठीक है, कि मैंने 8 बार रिलैप्स किया। और वो क्यों किया मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट टाइम किया था मैंने, उसके बाद कभी नहीं किया फिर दोबारा, ठीक है। और मैंने क्यों किया था पता है? ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने उस टाइम उसको सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा ये ऐसी एक्टिविटी है जो कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि 17 दिन में मैं बस एंड में ये बोलना चाहता हूँ कि इफ़ यू एक्चुअली रिलैप्स, प्लीज़ डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, ठीक है। डिप्रेशन में मत चले जाना मेरी तरह कि भाई उसी चीज़ के बारे में सोचा जा रहा हूँ, ठीक है, और दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, खुशी नहीं आ रही दिमाग में, बस उसी के बारे में सोचा जा रहा हूँ। मत करना ये बिल्कुल मत करना। बेल्ट से मत मारना खुद को मेरी तरह, ठीक है। ये फिर तुम पागल हो, फिर जैसा मैं पागल हूँ ना, तुम पागल हो, फिर पागल मत बनना। ओके, जस्ट सी कि तुमने क्या गलती करी, जस्ट सी इट, जस्ट थिंक अबाउट इट, मैंने क्या गलती करी और उसको आप ठीक करो। डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। उतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा तुम खुद पे टाइम लगा के ये सोचो कि भाई मैंने क्या गलती करी। मैंने पॉर्न और 18+ कंटेंट बंद कर दिया बिल्कुल ही। वेबसाइट्स ब्लॉक्ड पूरे अच्छे ढंग से। सॉफ्ट पॉर्न ना देखूं, इंस्टाग्राम मैंने डिलीट मार दिया, स्नैपचैट मैंने डिलीट मार दिया, सारे सोशल मीडिया चीज़ें मैंने डिलीट मार दी सिवाय सिर्फ यूट्यूब के। यूट्यूब पे भी मैं मोटिवेशनल कंटेंट देखता था। एंड कैसा मोटिवेशनल कंटेंट?
जो सिर्फ नो फैप वॉरियर्स के लिए था, ठीक है। वैसी मोटिवेशन में देखता था, ओके। कभी कभार मैं पॉडकास्ट देखता था, कुछ अलग अलग चीज़ें देखता था और जानने की कोशिश कर रहा था नो फैप के बारे में। तो उसी टाइम मुझे पता चला कि भाई हाँ, नो फैप पे ताकत तो होती है भाई, ताकत तो होती है। ये वो लोग बोलते हैं जिनको लत पड़ी हुई है, ठीक है, कि भाई ये सब काम नहीं करता, वो नहीं करता, ये सब वही बोलते हैं जिनको लत पड़ी हुई है, ओके। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि यार तुम सबको नहीं बचा सकते, तुम सबको नहीं बता सकते कि हाँ भाई ये करो वो करो, जिनको जो करना है करे भाई, ठीक है। मेरा बस इतना काम है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि सही गाइडेंस क्या है, तुम्हें किस राह पे जाना है ये मैं तुम्हें बता दूँ, बस मेरा ये एम है। और तुम लोग समझ जाओगे, मुझे पता है। और इन चीज़ों में भी तुम्हें बहुत ज़्यादा समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम इंटरनेट पे जा रहे हो यू डोंट नो कि तुम्हारे सामने क्या आ जाए। जैसे मेरे सामने आ गया था, ठीक है। मैं जिम में बहुत ध्यान देने लग गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत मोटा था, बहुत ज़्यादा। और उस टाइम पे मैं जिम पे ध्यान दे रहा था, उसी टाइम आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी शॉट आती है मेरे सामने जिसमें एक लड़की स्क्वाट्स कर रही थी, शोइंग हर ग्लूट्स। और मैं हो गया, ओ भाई ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। मैं ऐसा हो गया, मेरे अंदर भाई ऐसा डीमन बाहर आया ना, ओ भाई ये क्या देख लिया। लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया और आगे बढ़ गया। लेकिन मैं इतना दूर था बस रिलैप्स करने के, इतना दूर बस। तो तुम सोच ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ये, लस्ट कितनी पावरफुल होती है। देखो भाई, अभी भी काफ़ी लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई नहीं, फैप अच्छी चीज़ है, ठीक है, कि तुम्हें अगर कोई लड़की दिख जाती है तो होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारे अंदर मैनली होता है। देखो भाई, लस्ट होनी चाहिए, आई गेट इट, होनी चाहिए, चलो ऑलराइट। लेकिन क्या ये ऐसी होनी चाहिए कि तुम सीधा किसी लड़की को देखो और तुम्हें सीधा कुछ करने का मन कर जाए? आई गेस तभी इतना इंडिया में क्राइम रेट बढ़ रहा है। और किस चीज़ का बढ़ रहा है मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारी लस्ट इतनी खतरनाक बढ़ गई तो तुम आगे क्या करोगे? वट विल यू डू? मैं तभी बोल रहा हूँ वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। देखो भाई, मेरी स्टोरी सुनने के बाद तुम्हें एक चीज़ तो पता लग गई होगी, दैट नो फैप मजाक नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। एंड रिमेंबर, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, जस्ट कीप गेटिंग बेटर। बाय बाय।